मेटल सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। एनएमडीसी, सेल, टाटा स्टील कुछ टॉप लूजर्स हैं। फेडरल रिजर्व की बैठक से क्या निकल कर आता है उसका बड़ा इम्पैक्ट मेटल सेक्टर पर दिखेगा और इसी के चलते 2 दिन पूरा सेक्टर एक्शन में भी रहेगा। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी मेटल सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी और इसी सेगमेंट से टॉप पिक्स कौन से रहेंगे? देखिए, अभी भी यहाँ पे वेट एंड वॉच का थोड़ा सिनारियो रहेगा। मैं स्क्रिप्ट वाइज आपको एक एनालिसिस दे देता हूँ। जैसे टाटा स्टील हो गया सबसे पहले, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है। 148 का काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप 2 दिन से देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन का ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे वेट करूंगा। 156 157 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो ही एक बेस्ट और सेफ एंट्री काउंट होगी। अगर 156 के ऊपर यहाँ पे ये एंट्री मिल जाती है तो आप 170 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 152। दूसरा स्टॉक आपने डिस्कस किया था एनएमडीसी का, तो सेम वे आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एक डाइवर्जेंस बन चुका है। डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है 207 के करीबन, लेकिन यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। मैं वेट करूंगा 225 का जो जोन है, अगर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो ही एक यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये है राय इन तमाम स्टॉक पर आती हुई सुमित जी की तरफ से। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। कोफोर्ज के मैनेजमेंट के साथ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने बातचीत की और कोफोर्ज के मैनेजमेंट का मानना है कि दिन के निचले जो गिरावट दिखी थी पिछले कुछ सालों में आईटी सेक्टर में, वो अब रीबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो काफी पॉजिटिव मैनेजमेंट की कमेंट्री आई और इसी के साथ मॉर्गन स्टैनली की भी आईटी सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि वैल्यूएशन सस्ते तो नहीं लेकिन सेल जोन में भी अभी तक आईटी सेक्टर नहीं पहुंचा है। तो दोनों ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर निफ्टी आईटी इंडेक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। सोनी, आपसे पूछना चाहूंगी आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय बनेगी और कोफोर्ज पर इन पर्टिकुलर अपनी राय दीजिए। देखिए, आईटी में हम देख सकते हैं कि आज मिड कैप आईटी में मूवमेंट अच्छा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि एक दिन वो चलता है, 2 दिन रेस्ट लेता है, फिर वो कंटिन्यू करता है वो मोमेंटम के साथ। कोफोर्ज की बात करें तो 7000 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से अगर किसको बाई करना है फ्रेश एंट्री के लिए तो 6880 के लेवल के साथ छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं कोफोर्ज। कहीं ना कहीं टुवर्ड 7100 7130 टारगेट्स नजर आ रहा है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमें लगता है कि LTIM, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, ये 3 स्टॉक्स के स्ट्रक्चर चार्ट्स पे मिड कैप आईटी स्पेस में से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो यही 3 यहाँ पे मुझे टॉप पिक्स रहते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये राय है आईटी सेक्टर पर। इस बीच बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। केवल 9 से 10 अंक दूर, केवल 5 अंक दूर है अब हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर। याद रखें कुछ दिन पहले ही हमने ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए थे और अब फिर से भारतीय बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इस